माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। सारा दिन घर के काम और बच्चों में निकल जाता है। कुछ दिन मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ? आते हुए रूही और साहिल को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सुकृति ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सुशीला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आती हूँ, सुकृति खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सुशीला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे निधि सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी, पनीर और मिठाइयाँ ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती माँ। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे निधि की सुन ली हो और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सुशीला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। सुकृति ने फोन अपनी सास के पास दिया। सुशीला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए सुकृति अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सुकृति की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई दिक्कत है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू निधि की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि निधि को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले निधि को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं सुकृति को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सुकृति के वहाँ आने से उसकी आह भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सुशीला जी को अपनी समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सुकृति भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी एहसास हुआ कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती है
और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सुशीला जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि निधि, कुछ दिनों के लिए सुकृति नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही निधि का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन निधि अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से मिलकर जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। निधि के आने के बाद सुकृति भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सुकृति ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने की कोशिश की कि वह कहीं ना कहीं निधि के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ निधि अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सुशीला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। अब एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। परिवार में एकजुट होकर रहने से आपके परिवार की नींव कोई भी नहीं हिला सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।